नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि सारी पार्टी अपने चुनाव को लेके तैयारियों में लग चुकी है। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव को लेके तो जितनी भी पार्टी हैं अपने कार्यकर्ताओं को या जिन्हें भी वो चुनाव में उतारना चाहते हैं उनकी तैयारी में लग चुकी है। इसी बीच एनडीए में एक खटपट नजर आ रही है। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का एक नया बयान सामने आया है। उनके चाचा पशुपति पारस ने इसे ब्रेक कर दिया है। खबर यह है कि एलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में अलग होकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि जेडीयू और एलजेपी के बीच खींचातान एक नया मोड़ ले चुका है और इसी बीच यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जितने भी सीटों पे जेडीयू लड़ेगी उतनी सीटों पे एलजेपी भी अपना दावा ठोकने वाली है। अंदर खाने की खबर यह है कि शनिवार देर रात को सांसद पशुपति पारस ने अन्य सांसदों से टेलीफोन पे बात की है। पारस ने साफ कह दिया है कि एनडीए को वोट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सांसद बने हैं, लिहाजा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एनडीए में फूट पड़े। इसके बाद ही उन्होंने पार्टी के उन नेताओं से भी बातचीत की है जो पिछले बार एलजेपी से उम्मीदवार थे और इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरने के बाद केवल सिर्फ प्रिंस पासवान ही चिराग के साथ दिख रहे हैं, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि पशुपति पारस के बाद प्रिंस भी इन सांसदों से बात की और फीडबैक लिया। लोजपा की तरफ से बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में चिराग के अपनों का विरोध इस चुनाव के दिशा को बदल सकता है। बताया जा रहा है कि चिराग खुद और उनकी पार्टी को इस चुनाव में मजबूत हालत में खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। चिराग के इस तेवर का उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव कब से इंतजार कर रहे थे कि चिराग कोई फैसला ले और तीसरा मोर्चा बनकर चुनावी मैदान में एक साथ उतर जाए। ऐसे में चिराग पासवान के घर में ही विरोध के स्वर बहुत तेज हो चुके हैं। अब चिराग पासवान के पास दो ही विकल्प है, चाहे तो वो घर की बात मानकर एनडीए के साथ लड़े या फिर अपनी बात मानकर 143 सीटों पे चुनाव लड़े। देखना यह होगा कि चिराग पासवान क्या करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन न्यूज।